इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। और इसमें अगर हम देखें तो सेल का सबसे पहले डेफिनेशन हमको पता होना चाहिए कि जो सेल है इसको हम कैसे बचपन से ही मतलब पहले से हम कैसे डिफाइन करते आए हैं कि सेल जो है इट इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रहता है, सेल प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो सारे ऑर्गेनिज्म है ये किससे बने हुए हैं, ये सेल से बने हुए हैं। कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरसेस हैं, वो सेल से नहीं बने हैं। ठीक है, सो दैट इज एन एक्सेप्शन। ऑर्गेनिजम्स दो प्रकार के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है यूनिसेलर और दूसरा होता है मल्टीसेलर। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें सिंगल सेल ही वो ऑर्गेनिज्म, मतलब जो सेल है वही वो ऑर्गेनिज्म भी है। ठीक है। मल्टीसेलर में क्या होता है, बहुत सारे सेल्स मिलके एक ऑर्गेनिजम्स को तैयार करते हैं या बनाते हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम नाम या एग्जाम्पल देख ले तो बैक्टीरिया हो गया, ओके, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमंस हो गया, ह्यूमन बींग्स। ओके, ठीक है। कोई भी एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म उसकी कैपेसिटीज क्या होती हैं। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर केपेबल ऑफ, पहला तो पॉइंट है उन्होंने इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाना ज़रूरी है, और उन्होंने अपने सारे जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है लाइफ के वो अगर वो परफॉर्म कर लेते हैं तो उसको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म बोल देंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सिंगल सेल है, ये जैसे कि इसको मैं अमीबा बोल रही हूँ। सो अमीबा को मैंने यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्यों बोला, क्योंकि यही सेल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है। और यही सेल इसेंशियल इम्पोर्टेंट जो इसके फंक्शंस है लाइफ के, जिसको जो इसको सरवाइव करने के लिए इम्पोर्टेंट होंगे वो सारे फंक्शन से परफॉर्म कर लेगा। ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हमने हमारे ह्यूमन का स्किन का एक सेल लेके बाहर कहीं रख दिया तो ये खुद इंडिपेंडेंट इसका एग्जिस्टेंस नहीं हो पाएगा, ये मर जाएगा और ये सारे इंपॉर्टेंट एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो कोई भी सेल को उठा के हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते हैं। ऐसे सेल्स जो खुद इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा सकते हैं और एसेंशियल इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ लाइफ परफॉर्म कर सकते हैं, उन्हीं को हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं। ओके, अगर हमको ऐसा सवाल आए तो कि जो सबसे पहले सेल था वो किसने देखा था, तो हम बोलेंगे रॉबर्ट हुक। और हमको ये भी पता होना चाहिए रॉबर्ट हुक ने जो पहले सबसे पहले है वो डेड सेल को ही देखा था। ठीक है। इसके पीछे की एक स्टोरी है अबाउट द बार्क ऑफ द ट्री, लेकिन हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। और रॉबर्ट हुक ने एक टर्म दिया था सेल्यूला, जिसका मतलब ही सेल होता है, और सेल का मतलब होता है एक स्मॉल कंपार्टमेंट। जैसे हम बोलते हैं ना द प्रिजनर इज इन द सेल, जेल, जेल भी कैसे छोटे सा कंपार्टमेंट होता है, उसी को हम सेल बोलते हैं। तो सेल का मतलब क्या हो रहा है, स्मॉल कंपार्टमेंट होता है। ठीक है। अगर हमको किसी ने पूछा कि लाइव सेल को सबसे पहले किसने किसने देखा था, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंटनी वैन लूवेनहॉक। इनकी भी एक बहुत मजेदार स्टोरी है। And you should also know that Antony van Leeuwenhoek is also called as the फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज वेल। ठीक है। देन रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। तो ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था अबाउट द चैप्टर विच इज सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम सेल थ्योरी के बारे में देखें विच इज इम्पोर्टेंट फॉर नीट, इसमें से नीट में शायद 2019 या 2024 में क्वेश्चन आया था। सेल थ्योरी को जो देने वाले जिन्होंने फॉर्मुलेट किया था उन साइंटिस्ट का नाम है श्लेडन एंड शुवान। ठीक है। जो श्लेडन है वो एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, और उन्होंने ये बोला था कि जो सारे ही प्लांट्स हैं ये अलग अलग सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाते हैं जो कि प्लांट का टिश्यू होता है। जैसे कि स्टेटमेंट क्या है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ, सारे ही नॉट ऑर्गेनिज्म सॉरी, सारे ही प्लांट किससे कंपोज्ड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे कि एक प्लांट एक ट्री है, इसमें क्या होगा, अलग अलग टाइप के सेल्स होंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होंगे विच फॉर्म्स टिश्यूज ऑफ द प्लांट। प्लांट में अलग अलग टिश्यूज होते हैं ना, तो ये अलग अलग टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, क्योंकि प्लांट के अंदर अलग अलग
सेल्स पाए जाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बार्क ऑफ द ट्री में अलग सेल्स हमको मिलेंगे, देन लीफ में हमको क्या है अलग टाइप के सेल्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो जो प्लांट है ये टिश्यू से बना हुआ है, और ये जो टिश्यू है ये अलग अलग टाइप के सेल से बने हुए हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? स्टेटमेंट क्या है? ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ, क्या स्टेटमेंट है? सारे ही प्लांट्स, ऑल प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स विच फॉर्म्स टिश्यूज ऑफ द प्लांट। और ये स्टेटमेंट किसने दिया है? श्लेडन ने दिया है, जो कि एक जर्मन बॉटनिस्ट थे। ये ईयर भी आपको याद रखना है 1838, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, तो नीट के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट ये हो सकता है। देन शुआन, ईयर क्या है? 1839। ही वॉज अ ब्रिटिश जूलॉजिस्ट, जिन्होंने क्या बोला था? देखो बच्चों को सेल थ्योरी के बारे में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है कि किसने क्या बोला था। शुआन एक क्या थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, और उन्होंने ये बोला था कि सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर। जैसे हम सेल कैसे ड्रॉ करते हैं, ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो सेल की बाहर की जो एक लेयर है ये क्या है? ये शुआन ने बोला है, ये एक थिन आउटर लेयर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम CMPM बोलते हैं। CMPM क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्लांट सेल। अगर ये सेल को अगर मैं प्लांट सेल बना दूं, तो प्लांट सेल के आउटर मोस्ट जो कवरिंग है, इसका नाम, आउटर मोस्ट कवरिंग का नाम क्या हो जाएगा? सेल वॉल हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को लगता है कि जो श्लेडन थे उन्होंने प्लांट्स के ऊपर क्या काम किया था, और श्वान ने एनिमल्स के ऊपर काम किया था। दिस इज नॉट करेक्ट, ओके। श्लेडन ने यस प्लांट्स के ऊपर काम किया था, लेकिन श्वान ने दोनों के ही ऊपर काम किया था। श्वान का पहला स्टेटमेंट क्या था? सेल्स हैव अ थिन आउटर लेयर। सेल्स की एक बाहरी परत होती है, एक बाहरी लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। और अगर यही सेल एक प्लांट सेल हो गया, तो उसके आउटर मोस्ट जो लेयर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम सेल वॉल बोल देंगे, ठीक है। श्वान ने और क्या बोला? जो bodies of plants and animals are made up of cells and products of cells। तो जो प्लांट और एनिमल, देखो मैंने क्या बोला था, श्वान ने दोनों के ऊपर ही बात की है, प्लांट को भी डील किया है और एनिमल को भी डील किया है, ठीक है। तो जो प्लांट और एनिमल की बॉडी होती है वो किस किस से बनी होती है? वो सेल से बनी होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बनी होती है, ठीक है, ओके। देन वी मूव अहेड। अनदर टॉपिक इज व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के क्या ड्रॉबैक्स है? तो सेल थ्योरी जो अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, क्या क्या पॉइंट्स थे, तो सेल थ्योरी ने ये एक्सप्लेन नहीं किया था कि जो न्यू सेल्स बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। जैसे कि ये एक न्यू सेल आ गया, एग्जिस्ट कर रहा है न्यू सेल, तो ये कहाँ से एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब ये कैसे बना, न्यू सेल कैसे बना? उसी को आंसर करने के लिए हमारे पास दूसरे साइंटिस्ट है, जिनका नाम है रुडोल्फ वर्चॉ। ईयर क्या मेंशन किया? 1855। इन्होंने सेल थ्योरी को मॉडिफाई कर दिया। इन्होंने क्या बोला? जो सेल है ना, जैसे कि ये सेल है, ये सेल कहाँ से आता है? ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। हमको तो पता है ना आज के टाइम पे कि जब एक सेल डिवाइड करता है तो दो डॉटर सेल्स बनते हैं, वी नो दिस राइट, ओके। तो ये किसने बताया? ये वर्चॉ ने बताया कि जो सेल्स होते हैं ये डिवाइड करते हैं, और नए सेल्स कहाँ से आते हैं? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। और इन यही स्टेटमेंट को उन्होंने क्या बोला? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सेल्स आर कमिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो फिर हमने क्या किया? हमने जो सेल थ्योरी हमको एनसीईआरटी में मेंशन किया, उसमें 2 पॉइंट्स जो आपको याद रखना रहेगा। द फर्स्ट पॉइंट इज ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ सेल्स। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमको याद रखना रहेगा वो ये रहेगा, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट है ये दिया था बाय रुडोल्फ वर्चॉ, ठीक है। सो इस वीडियो में हमने क्या कवर किया? इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल एंड सेल थ्योरी इसमें हमने कवर किया है। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक।